सर लेकिन आपको उस पर टैक्टिक्स अपने सही रखने चाहिए। आपकी 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका बेड़ा गर्क टेक्सटाइल का, एक ही इंडस्ट्री थी वो भी हो गया होगा क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आई नहीं ओवर द ईयर्स। आपको अगर ये जो लॉन बेचने वाले हैं इन पे टैक्स वसूल करना है कि खाड़ी कितना बेचता है और वो कोई पता नहीं जो भी नाम है, इनके सारों के नाम नहीं आते, उनकी शॉप के ऊपर जाइए, उनसे वैट मोड पे लीजिए। एक्सपोर्ट सेक्टर का बेड़ा गर्क ना करिएगा क्योंकि कुछ ऑफिशियल्स के आइडियाज़ हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, वो उनको रिफाइन करने की ज़रूरत है, उनके साथ डिस्कशन करने की ज़रूरत है। वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर पाकिस्तान रहते हैं, फिर दुबई रहते हैं, वो 3 साल से पाकिस्तान में टैक्स पेयर भी नहीं होंगे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, ही वाज ए ज़ीरो टैक्स फाइलर। तो मैंने कहा कि भाई ज़ीरो टैक्स फाइलर फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि 180 डे से ज़्यादा जो पाकिस्तान में रहे वो टैक्स नहीं देता। तो मैं तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हूँ। शेख साहब ने रोज़ी भी कमानी होती है, तो उनको बाहर अगर वो एक रोज़ी कमा रहे थे तो हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो आप फिर अमेरिका जाके रह लें, जंगी तरीन यहाँ क्यों? मैं यहाँ रोज़ी कमा रहा हूँ, यही कमा रहे हैं अपनी किस्मत। आप यहाँ रोज़ी कमा रहे हैं मगर हमारे बेशतर लोग बाहर चले जाते हैं बिकॉज वहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो लेट्स नॉट गेट इनटू द डिस्कशन। मैं अभी वैसे वो टैक्स पेयर है पाकिस्तान? आई डोंट नो, पता तो करिए सर, आपने फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया, आपको पता ही नहीं। आपकी पीटीआई का वो रुकन नहीं है, ही मे नॉट बी ए टैक्स पेयर, जो आई एम क्वाइट सर्टन ही इज़ नॉट बी ए टैक्स पेयर, क्योंकि वो दोबारा रूल उनको पता होगा। मैंने कहा आप टैक्स लॉ चेंज करिए, आप फाइनेंस मिनिस्टर है, टैक्स तो दे दीजिए, पाकिस्तान आए सर आपको सर्टन चीज़ें चेंज करने की जरूरत है। मुझे एक इंटरव्यू आपका याद है, वो उस इंटरव्यू के बाद आपके पार्टी के लोगों ने कहा था तुम जहांगीर तरीन को पैटर्नाइज कर रहे हो, लेकिन वो एक इशू था जिसके ऊपर आपको कुछ मॉरल हाई स्टैंडिंग पोजीशन लेनी चाहिए, बड़े लोगों को लेनी चाहिए। हो सकता है अभी भी आप टैक्स अपना बहुत करोड़ों रुपए बचा रहे हो। मैंने कहा आप अपनी, मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मैंने कहा अपनी टैक्स रिटर्न पब्लिक करेंगे प्रोग्राम के अंदर। आज टीवी के ऊपर आज से कोई 10-12 साल पुराना प्रोग्राम था, बाकियों को भी इंकरेजमेंट मिलेगी, जहांगीर तरीन इतने पैसे देता है। आपने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टैक्स रिटर्न पब्लिक कर। मुझे नहीं पता आप पूरा टैक्स देते हैं कि नहीं, लेकिन ये आप क्या क्यों रहे हैं वैसे? मैं कह रहा हूँ कि एक मिसाल आपने कायम की, एक पेशाबाशी दे रहा हूँ कि वो काम बाकी तमाम, ये ना क्या कि मुझे नहीं पता पूरा टैक्स देते। एक चीज़ थी, पूरा टैक्स देता हूँ भाई। असद उमर को उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कमिट की फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले कि जितने पार्लियामेंटेरियन तो उनका टैक्स ऑडिट होना चाहिए। मिसाल आप लोगों को बनना चाहिए। सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ होना चाहिए। फाइनेंस कमेटी में लेके गए, नून लीग ने, बाकियों ने मुखालफत की। जब फाइनेंस मिनिस्टर बने मैंने उन्हें पहली बात दोबारा ये याद दिलाई कि आप नाउ यू आर दी मिनिस्टर, आपके पास चार्ज है, फाइनेंस बिल में डालिए। अभी तक नहीं हुआ। अब वो काम क्यों नहीं करते जिससे लोगों के लिए आप मिसाल बने? आप सही फरमा रहे हैं, मैं इसको नोट कर, दिमाग में नोट कर लिए। मैं इंशाल्लाह मैं अपना आपका मैसेज पास कर दूंगा, जिन्होंने करना है वो फिर इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बट देखें, स्टे पॉजिटिव। अब आप देखें कि हमने करना क्या है। नई टीम इज़ इन प्लेस, पीपल हैव होप्स इन द न्यू टीम। उन्होंने जो डिफिकल्ट फैसले थे वो कर डाले, इन द फर्स्ट 2 वीक्स फैसले कर डाले उन्होंने, विच इज़ एक्सीलेंट। और मार्केट ने उनको अच्छी तरह रिसीव किया, बुरी तरह रिसीव नहीं किया। अब बात यह है कि हम हुकूमत में आए हैं इस मुल्क को ट्रांसफॉर्म करने। मलिक साहब, अनलेस वी ट्रांसफॉर्म दिस कंट्री एंड द वे इट हैज़ बीन रन फॉर एवर एंड एवर, हम कामयाब नहीं होंगे। आप ये बताएं, आपने एक्सपोर्टर्स की बात की, एक्सपोर्टर का बेटा करते सागदार ने किया, रुपए को आर्टिफिशियली ओवर वैल्यू रख के। ये अजीब रजीम है कि एक्सपोर्टर को आपने नीचे वो डी वैल्यू कर दिया और आपने इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर दिया, विद द रिजल्ट कि सारे पाकिस्तान में दुकानें खुल गई इंपोर्टेड गुड्स की। अभी हम अफोर्ड कर नहीं सकते, डॉलर हमारे पास है नहीं।